नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की ओर। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विस्फोटक बयान दिया है। उनके इस बयान से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत में भूकंप ला दिया है। योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए दो टूक पूछा, त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। एक इंटरव्यू में योगी ने यह भी कह डाला कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको रस्सी दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हम तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। राज्यसभा में यह मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं। दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए। हंगामे के बाद भी राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सांसद 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर गए थे। वे दिल्ली लौटकर आए हैं। सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक ने उन्हें मणिपुर के हालात बताए। उनका कहना है कि हमने सांसद में जो देखा वो सबको बताएंगे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं और यह आज दोपहर 2 बजे होगा। सांसदों को मिली छूट का इस्तेमाल विपक्ष गलत तरीके से कर रहा है। सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करके सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन बर्बाद कर दिए। When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सोमवार सुबह रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद वह दूसरे डिब्बे में गया और 3 पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। घटना के वक्त ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र जा रही थी। फायरिंग पालघर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के कोच B5 में हुई। जवान को उसकी राइफल के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। आरपीएफ के मुताबिक घटना सुबह लगभग 5:23 पर हुई है। आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी और एएसआई टीकाराम मीणा एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। चेतन ने टीकाराम पर फायरिंग के बाद 3 और यात्रियों को गोली मारी। इसके बाद वो दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भाग गया था। बाद में उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ के बाद फायरिंग की वजह का पता चलेगा। ये इंसिडेंट बहुत ही दुखद है और हम लोगों का बिल्कुल दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक आरपीएफ के कांस्टेबल और एक आरपीएफ के एएसआई और 3 पैसेंजर्स या 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। इसमें जो आरपीएफ के कांस्टेबल ने तो सरेंडर कर दिया है और एएसआई और 3 पैसेंजर्स जो थे उनको हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो अभी खबर आई है कि उनको गोली लगी है। तो सर ये तीनों की डेथ हो गई है या फिर ये सीरियसली इंजर्ड है? ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। हमें जीआरपी को हम लोगों ने सारा कुछ सौंप दिया है क्योंकि उनका जुरिसडिक्शन है। तो ये जैसे ही खबर वो कंफर्म करते हैं तो वी कैन से दैट, बट सिचुएशन वैसे ही। राउंड फायर की बात करें तो कितने राउंड फायर हुए थे, इसकी क्या ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली बार गोली चलाने के बाद वो शायद इधर उधर भागा है। तो इतना एग्जैक्ट कहना जब तक पूरी खबर ना आ जाए और सारे लोगों का एक बार ये ना हो जाए तो तब तक ये कहना। यहाँ पे पैसेंजर्स जो अंदर थे मौजूद B5 में, उनका भी कहीं ना कहीं आप विटनेस जी तौर पे उनको भी एग्जामिन कर रहे हैं, क्या है उसके कितने लोग? जितने भी सारे विटनेसेस थे वो बोरीवली में भी उनसे बात की गई है और जो लोग बॉम्बे सेंट्रल तक आए थे उन लोगों से भी बात की गई है और जो पेंट्री कार का स्टाफ था और जो हमारे
एसी कोच के अटेंडेंट थे, उन लोगों से भी बात की गई है, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा था कि जिस वक्त सारे लोग ज़्यादा सोए रहते हैं, तो इसीलिए अभी वो जो पिक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कैसे एक हुआ। सवाल और पूछूंगा आपसे। जी। ये जो आरपीएफ जो बता रहे हैं आप, जी। जिन्होंने शॉट फायर किया है, जी। एएसआई पे किया है, तो वो उन दोनों में आपस में कहीं रिफ्ट है, किसी का नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है हमारे पास। तो जो फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें नव भारत टुडे के साथ। नमस्कार।